ओम शांति। आज 10 जुलाई के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो हम आत्माएं क्या ईश्वरीय संप्रदाय में आ चुकी हैं या फिर आना बाकी है? तो आज हम यही चेक करेंगे कि संपूर्ण रूप से हम देही अभिमानी कैसे बने। देही अभिमानी का अर्थ ही यह होता है कि हम आत्म अभिमानी बने। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए कुछ बातें आज बताई जा रही है। उन बातों को तुम्हें फॉलो करना है, जिससे आत्म अभिमानी बनना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहली जो बात है वह है एकाग्रता। एकाग्रता का अभ्यास आपको 1 महीने में ही आत्म अभिमानी बना देता है। लेकिन एकाग्रता का सही अर्थ नहीं पता होने के कारण हर एक आत्मा एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर पाती है। तो एकाग्रता का पहले अर्थ जो है उसको समझना होगा। एकाग्रता यानी एक को आगे रखना और उस पर काम करना, उसको कहेंगे एकाग्रता, है ना। एकाग्रता का अर्थ क्या समझा आप आत्माओं ने? एक को आगे रखना। उदाहरण के लिए जैसे मैं आत्मा आपको कई बार कमेंट्री कराती हूँ और आंखें बंद रखने के लिए बोलती हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी एक कर्मेंद्रियों को आगे रखने का मेरा उद्देश्य रहता है, जिससे आपकी एकाग्रता बन चुकी है। और आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि इस कमेंट्रियों में आपको बहुत अच्छे से अनुभव हो रहा है। अनुभव होने का कारण क्या है कि आपने कानों को आगे रख दिया है ना। जब हम 5 कर्मेंद्रिया हैं, 6ठी मन है अपना, तो हम जब किसी एक कर्मेंद्रियों को आगे रख देते हैं और उस पर पूरा अटेंशन रखते हैं तो वह एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे अगर आपने कानों को आगे रखा और आंखें बंद कर यह अभ्यास किया कि कम से कम आपको कितनी आवाजें सुनाई दे रही है। आपका पूरा ध्यान अगर आवाज को सुनने पर है तो पहली बार में कई बार 2 आवाजें सुनाई देंगी। पंखे की भी हो सकती है, हवाओं की आ सकती है, कोई बात कर रहा है उनकी आवाजें आ सकती है। लेकिन अगर आपने 3 आवाजें सुन ली, 4 आवाजें सुन ली, धीरे धीरे आपको 5 सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजें भी सुनाई देंगी और आपकी कर्मेंद्रिय इतनी तेज हो जाएगी कि अभ्यास करते करते परमात्मा की आवाजें आपको ऐसे सुनाई देंगी जैसे कि वह सामने बैठा हुआ है और सामने बातें कर रहा है। तो यह हुआ कान का अभ्यास। ऐसा आप हर एक कर्मेंद्रियों के साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो एकाग्रता का अर्थ आपने समझ लिया, एक को आगे रखना, है ना, उसी को कहेंगे एकाग्रता। तो आज से जैसे कान पर ही आप अपना प्रयोग करना चालू करें और आवाजों को सुनने का अभ्यास करें। जैसे जैसे आवाजें सुनते जाओगे आपका स्थिति बढ़ता जाएगा। लेकिन ज्ञान का अर्थ, ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है, बिल्कुल फायदा नहीं है। अप्लाइड ज्ञान का फायदा है कि जो ज्ञान को अप्लाई किया जाए जीवन में, उस ज्ञान का फायदा है। जिस ज्ञान का एप्लीमेंट न हो, जिस ज्ञान का यूज न हो, वो ज्ञान बिल्कुल काम का नहीं है। जैसे कल अगरबत्ती का प्रयोग बताया गया कि अगरबत्ती में संकल्प आप करते हो कमरा बंद करके कि धुआं ऊपर जाए तो ऊपर ही जाता है, जैसे संकल्प बंद करते हो तो धुआं वापिस बिखर जाता है। तो व्हाट्सएप पर कई सारी आत्माओं का बहुत गहरा अनुभव हुआ। वो बताएं कि जैसे कि मैजिक ही हो गया है कि हम जैसे बोल रहे हैं धुएं की तरफ देखकर,
तो ऊपर जा तो ऊपर ही जा रहा है, और जैसे हम बंद कर रहे हैं तो धुआं दूसरी तरफ जा रहा है ना। तो देखो, इससे आपको छोटा प्रयोग बताया है, अभी तो 100-150 प्रयोग हैं जिसमें आप सामने बहुत कुछ कर सकते हो। यह अभ्यास इसलिए कराया जाता है ताकि आप जो है आत्मा का अभ्यास कर सको, है ना। जिन जिन अगरबत्ती का प्रयोग किया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है, उन्हीं को पर्सनल में दूसरा प्रयोग दूंगा, क्योंकि जो अभ्यास कर ही नहीं रहा है उनके लिए क्या प्रयोग देना है। कल सुमित्रा बहन ने किया, बहुत अच्छा अनुभव हुआ उनको। अंतिमा बहन ने किया, राकेश भाई ने किया, प्रिंस भाई ने किया, है ना। बहुत बहुत गहरा अनुभव हुआ, हमको लगा कि कोई मैजिक हो रहा है, कि विचार से धुआं ऊपर जा रहा है। तो फिर इससे क्या होता है, इस अभ्यास से आपके अंदर का विश्वास बढ़ता है कि आत्मा में बहुत शक्तियां हैं, विचारों में बहुत शक्तियां हैं। तो यह हो गया पहला अभ्यास। एकाग्रता का अभ्यास करने से आपके अंदर आत्मा की शक्ति, आत्मिक स्थिति बनना चालू हो जाएगा। इसके अर्थ को भी समझ गए होंगे। दूसरा क्या अभ्यास करना है जिससे हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ जाए, एकाग्रता बढ़ जाए। तो दूसरा जो अभ्यास है वह अभ्यास है विचारों का साक्षात्कार करना। जो अपने दुख के विचार आ रहे हैं तो उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना। कुछ अच्छा विचार भी आ रहा है तो उसका पूर्ण रूप से साक्षात्कार करना। आपके जीवन में उद्देश्य होता है कि मुझे भगवान का साक्षात्कार हो जाए, मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। अगर ये दोनों साक्षात्कार जीवन में चाहते हो तो पहला उद्देश्य रखो कि मैं अपने विचारों का साक्षात्कार कर लूं। जैसे ही आप दुख के विचार आ रहे हैं, इसके विचार क्यों आए, इसके पीछे रीजन क्या है, इसको तुम समझ जाते हो तो वो विचार आपका गायब हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई शादी की पार्टी है, इसमें कोई बंदा ऐसा घुस गया, ऐसा बंदा घुस गया न तो वो दूल्हे की तरफ से है न दुल्हन की तरफ से है, और पार्टी का मजा ले रहा है, खाने का आनंद ले रहा है। लेकिन जैसे ही इंक्वायरी चालू होती है, पूछा जाता है उससे कि आप कहाँ से आए हो, तो वो घबराने लगता है। दूसरा और कोई पूछता है कि आप किसकी तरफ से, वो और घबराने लगता है, और धीरे धीरे घबराकर वह पार्टी से निकल जाता है। तो जब आप विचारों को इंक्वायरी करते हो, विचारों पे इंक्वायरी कमीशन बैठाते हो कि यह दुख का विचार है तो क्यों आया है, इसका पीछे रीजंस क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो उसको देखना यानी विचारों का साक्षात्कार करना तो आत्म साक्षात्कार की स्टेज पर जाने का पहला कदम है। अब जैसे कोई दुख का विचार आया है तो क्यों आया है, उसका साक्षात्कार आप कैसे करोगे, कैसे उसकी गहराई में जाओगे। तो सबसे पहले कोई दुख की बातें किसी ने बोली है, किसी ने आपको अपमान करने वाली बातें बोली हैं, तो वह बातें क्यों बोली है, तो उसका पीछे आपका विचारों का साक्षात्कार करने की जो विधि है वह है मनन चिंतन। मनन चिंतन यानी क्या, मनन चिंतन होता क्या है, बातों को बड़े ध्यान से सुनना होगा। मनन चिंतन का अर्थ की जगह लोग चिंतन मनन कर लेते हैं, जिससे उनके जीवन में आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता है। तो विचारों का साक्षात्कार, विचारों को समझने के लिए चिंतन मनन का अर्थ होता है कि जो पहले कोई दुख की घटना है या परेशानी की घटना है, उसमें पहले नकारात्मक बातों को जो देख लेता है वो फिर बाबा की बातें याद आने पर फिर सकारात्मक देखता है, तो वह सकारात्मक बातें उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि पहले नकारात्मक देख लिया। तो आप लोग चिंतन मनन करते हो, जिसकी वजह से दुखी भी रहते हो और आत्म अनुभूति भी नहीं हो पाती है। तो आज से उल्टा करना है, आज से आपको विचारों का, दुख का या कोई समस्या का या कोई भी विचार है तो उस पे मनन चिंतन करना है। मनन चिंतन का अर्थ होता है पहले उसकी सारी सकारात्मक बातों को देख लेना है। उदाहरण के लिए अगर आपको बगीचे में बोला जाए, फूल भी लगे सब, कि पहले कांटे कितने हैं उतने तुम देख लो, तो कांटों को सारा देख लोगे तो आपको बोला जाएगा कि ये फूलों को देखो, तो पहले ही आपके अंदर विचार आएगा कि कांटे गिने तो बहुत सारे थे, फूल तो इन्हें गिने हैं, अभी इन्हें गिने फूलों का क्या महत्व होगा।
तो आपने पहले नकारात्मक चीजें अगर गिनाई आपको, तो आपको सकारात्मक चीजें दिखेंगी नहीं या उसकी वैल्यू पता नहीं होगी। वहीं आपको बोला जाए कि फूलों को पहले गिन लो, तो अगर आप फूलों को पहले गिनते हो फिर कांटों को गिनते हो, तो आपको लगता है कि शायद इस फूलों की सुरक्षा के लिए ही ये कांटे बनाए गए हैं। इतने सुंदर फूल हैं, इतने मनमोहक फूल हैं। तो जब भी आपके पीछे कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, जो आपको दुख जैसी लग रही है, जो आपकी समस्या जैसी लग रही है, उसमें चिंतन मनन न करके मनन चिंतन किया जाए। मनन चिंतन का अर्थ क्या हुआ कि आप पहले उसके पीछे सकारात्मक बातों को देखा जाए, सकारात्मक चीजों को देखा जाए, तो इससे क्या होगा, आपके जीवन में विचारों का साक्षात्कार करने की कला आ जाएगी। और जो विचारों का साक्षात्कार कर लेता है उसको आत्म साक्षात्कार करना सहज हो जाता है। और थोड़ा इस विषय को मैं गहराई में लेकर के जाना चाहूंगा कि मनन चिंतन, जैसे दुख की बात आ गई, तो दुख की बात है, किसी ने अपमान कर लिया, किसी ने आपको परेशान कर लिया, तो उसमें आप कैसे विचारों का साक्षात्कार करोगे, उसमें सकारात्मक चीज कैसे देखोगे। उसने तो आपको दुख दिया है ना, घर में कि कोई बात आ गई, जेठानी ने देवरानी को दुख दे दिया, अभी आप क्या करोगे, आसपास के कुछ लोग, गली मोहल्ले के लोगों ने आपका अपमान कर दिया, तो उसमें मनन चिंतन कैसे करोगे। आप तो खैर चिंतन मनन ही चालू कर देते, उसकी हिम्मत कैसे हुई, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। नहीं, आपको मनन चिंतन कैसे करना है कि जितने भी लोग हैं, आज गुरु पूर्णिमा है, आपको इसके लिए बहुत ज्यादा बधाई हो, बाबा को बधाई हो। तो ये सारे जो हैं, तो बाबा है सदगुरु, लेकिन ये जितने तुम्हें दुख देने वाले छोड़ रखे हैं, जितने तुम्हें परेशान करने वाले छोड़ रखे हैं, वो लोग हैं नादान गुरु। नादान गुरु समझते हो, नादान गुरु उनको कहेंगे जिनको पता ही नहीं कि वो हमारे जीवन में गुरु बन के आए, है ना। तो जैसे ही वो दुख देने वाली बातें आपको बता रहे हैं, यानी बहुत अच्छी ये बात है कि वह आपको याद दिला रहे हैं। नादान गुरु है ना, क्या आपको याद दिला रहे हैं कि आप शांति के सागर हो, मास्टर शांति के सागर हो, आपके अंदर अथाह प्रेम है, आपके अंदर अथाह प्रेम भरा हुआ है। एक तरह से आप प्रेम के सागर हो, आनंद के सागर हो, मास्टर आनंद के सागर हो, परमात्मा के समान ही आप ज्ञान के सागर हो, है ना। तो ज्ञान स्वरूप हो। तो ये जो छोटे छोटे जो नादान गुरु आपके पास भेजे जाते हैं, वह आपको याद दिलाते हैं। वो आपको प्रेम देने के लिए नहीं आए, आसपास वाली आत्माएं, उनका काम है सिर्फ आपको स्मृति दिलाना कि आप शांति के सागर के, शांति के शांत स्वरूप बच्चे हो। तो अब जब नादान गुरु आपको बन करके आपके आसपास आए, और अगर आपको याद आ गया कि आप शांति वाले बच्चे, और उनको कितना भी कुछ देने पर आप अगर उनको शांति देते हो, प्रेम देते हो, तो नादान गुरु वापिस आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि आप तो याद आ गया है आपको, आप तो ऑलरेडी शांति में रहने लग गए हो, आप ऑलरेडी प्रेम में रहने लग गए हो। तो आपको याद दिलाने के लिए आए और आप अपने स्वरूप की स्मृति ले आते हो, तो फिर क्या होगा, ये नादान गुरु जो दुख देने वाले लोग हैं वो आपके पास आना बंद हो जाएंगे। अगर आपने अपना प्रेम का स्वरूप न दिखाकर उन पर गुस्से का स्वरूप दिखाया, तो एक नादान गुरु नहीं आएगा, चार चार नादान गुरु आएंगे और आपको भटकाएंगे और याद दिलाने की कोशिश करेंगे और गुस्सा दिलाएंगे, और आपके ओरिजिनल स्वरूप का साक्षात्कार आपको कराना ही होगा। तो आपके पास दुख देने वाली बातें ज्यादा क्यों आ रही हैं? एक्चुअली में मैं अगर अपनी ईमानदारी से बोलूं, अभी मेरे पास कोई ज्यादा जोर से बोलने वाला कोई आत्मा आती ही नहीं है, बहुत बहुत टाइम हो गया। पहले आती थी, अभी क्यों नहीं आती है, तो मेरे को अनुभव यही होता है कि वो नादान गुरु आना बंद हो गए मेरे पास। क्यों हो गए? क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये तो सदा शांति में ही रहता है, ये तो प्रेम में ही रहता है, उसको थप्पड़ भी मारेंगे तो प्रेम ही करेगा, इतना तक उनको पता चल गया है कि ये तो गुस्सा करेगा ही नहीं, शांति में रहेगा। तो अब वो आना ही बंद हो गए, है ना, दुख देने वाली बातें ही बोलना बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो नादान गुरु थे। गुरु का काम क्या होता है? अपने अंदर के गुणों को जगाना, यानी गुरु, है ना, अपने अंदर के रूप को बाहर निकालना, गुरु, है ना। तो गु यानी गुण, गुणों को बाहर निकालना, गुणों के रूप को बाहर निकाले, वह क्या हो गया? गुरु हो गया। तो ये सभी आत्माओं में इस तरह से आपको मनन चिंतन करना होगा
कि आसपास की आत्माएं इसलिए हमारे पास आ रही है, आप अपने आप में चेक करो। आप उनसे दुखी हो रहे हो अभी भी, तो और आने वाली है। कितना भी ज्ञान ग्रहण कर लो, कितना भी करो, उसको अप्लाई नहीं करोगे। 3 महीना नियम ले लो कि जो जो आत्माएं आपको दुख दे रही है, जो जो आत्माएं परेशान कर रही है, चाहे वो बेटे के रूप में हो, चाहे कैसे भी रूप में हो, उनको अपने अनुसार ढालने के अनुसार प्रयास मत करो। आपने अपना एक कोड बना रखा है कि बच्चा मैंने जैसा सोचा उसमें फिट हो जाए, ये शांत रहे, ये गुणवान रहे, ये ऐसा न करे। पति के लिए भी कोड बना रखा है ड्रेस का कि पति मेरा ऐसा ही रहे, ऐसा सुबह मुरली सुन ले, शाम को मुरली सुन ले। ये कोट जो बना रखे हैं ना, उसमें आप किसी को फिट करना चाहते हो कि मेरा बच्चा इसमें फिट हो जाए, वो ऐसा रहे, पति ऐसा रहे, वो ऐसा रहे। वो कोटों को छोड़ दो, जो जैसा रहना है वैसा रहे। कल्याण की वृत्ति रखना एक अलग बात है, लेकिन आप उसमें उलझ जाओ वो एक अलग बात है ना। वो तो आपके लिए नादान गुरु बन करके आए। तो जब आप बदल जाओगे तो वो आसपास वाली जो आत्माएं वो ऑटोमेटिक सभी कोटों में फिट हो जाएंगी। लेकिन अभी से कोई कोट को डिजाइन मत करो कि मेरा बच्चा 3 बजे उठ जाए, मेरा बच्चे कर नहीं, तो कोट मत बनाओ। खुद जो है वह 3 महीना दूसरों को सुधारने की बजाय खुद एकदम से चेंज हो जाओ और सदा प्रेम स्वरूप बन जाओ कि 3 महीना प्रेम, मौन और शांति में रह जाओ। आप अपना चेकिंग करके देखो, फिर वो सारे नादान गुरु आपके पास क्या होंगे, आना बंद हो जाएंगे। तो यह तीसरी जो चीज है, विचारों का साक्षात्कार करना, विचारों का इंक्वायरी करना। दुख के बादल आए, कोई समस्या है, उसमें सकारात्मकता से सोचने की एक हैबिट बना देना, तो वह आपको आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाएगी। तीसरी जो बात है जो आत्म साक्षात्कार की तरफ जो लेकर के जाएगी, वह है, उसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक राजा के 4 लड़के थे। तो राजा का उम्र होने लग गया, तो राजा ने सोचा कि मैं किसको राजगद्दी पर बैठाऊं। तो वजीर ने उसको सजेशन दिया कि उनकी परीक्षा ली जाए। तो राजा ने फिर 4 बच्चों को बुलाया और उनको कहा कि मैं तुम्हें ये 2-2 हजार रुपया देता हूं और इसमें ये 4 महल, सबको एक एक महल देता हूं, 1 दिन का टाइम देता हूं, आपको महल जो है वो भर लेने हैं, खाली 2,000 रुपये में भरने हैं। तो चारों को दे दिए गए और मैं कल शाम को चेक करने के लिए आऊंगा कि कौन इसमें सफल होता है। तो पहले जो लड़का था राजा का, वो उसको बोले 2,000 में तो क्या आएगा, तो 2,000 में कचरा कूड़ा खरीद के ले आया और पहले महल में डाल दिया। लेकिन फिर भी महल तो कचरे कूड़ा भी डाला तो इतना तो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा खाली ही रहना था। दूसरे बच्चे ने समझा कि अब मैं इसमें क्या करूं, पुराने कबाड़ों के फर्नीचर खरीद खरीद करके ले आया। लेकिन वो फर्नीचर खरीद खरीद के ले आया तो भी वो इतना महल तो भरा ही नहीं। तीसरे व्यक्ति ने भी बहुत कुछ कर लिया था। तो तीसरे व्यक्ति ने क्या किया था कि बहुत सारे फूल खरीद करके ले आया था और फूल खरीद कर लाने पर भी फिर भी खाली रह गया था रूम। तो चौथे बच्चे ने कुछ अनूठा प्रयोग किया था। तो जब राजा आया और वजीर के साथ पहले बच्चे के साथ महल में गया तो वो दुर्गंध से ही परेशान हो गया। बोले तूने तो महल भी खाली रखा और दुर्गंध से भी भर दिया है, तो महल तो भरा ही नहीं। दूसरे के पास गया, दूसरे लड़के के महल में गया तो वहां पर भी फर्नीचर और पुराने कबाड़ भरे थे। बोले तूने महल को कबाड़ों से भी भर दिया है, जगह भी ऐसी लग रही है पूछो मत, और महल भी नहीं भरा। दूसरा भी अनसक्सेस हो गया। तीसरा जो था उसने फूल माला से भरने की कोशिश करी, फिर भी आधा महल भरा। बोले तू भी अनसक्सेस गया। तो चौथा लड़का जो था उसको पूछा कि क्या तूने महल को भरा है, तो चौथे लड़के ने कहा कि मैंने पूरे महल को भर दिया है, लेकिन उस महल को देखने के लिए आपको रात को मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो रात को जब चौथा लड़का उनको महल में लेकर के गया तो बिल्कुल महल में अंधेरा था, लेकिन वह लड़का महल में एक ऐसी जगह पर बैठ गया, सेंटर पॉइंट, जहां से उसने खोज की थी। वहां पर बैठते ही पूरे महल में प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। राजा देखकर आश्चर्य हो गया, इतना उजाला, बिना दिए के भी इतना प्रकाश ही प्रकाश है। तो लड़के को पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया। तो लड़के ने बताया कि इस महल में एक ऐसी जगह है जहां पर बैठने से पूरा महल प्रकाश से भर गया है। जैसे ही वो लड़का वहां से उठ जाता है
तो वहां से उठते ही वो प्रकाश गायब हो जाता है और जैसे ही वह सेंटर में बैठता है सारे महल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो फिर राजा देखकर बड़ा खुश हुआ कि इसने तो पूरे प्रकाश से हर एक ईंट चमक रही है, महल की हर एक ईंट कोना कोना ऊपर का नीचे का सब कुछ चमक रहा है। और लड़के ने वो 2000 रुपया भी उनको रिटर्न दे दिया। तो कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि आप अपने मन को जो है वो भरना चाहते हो, मन को खाली रहना पसंद भी नहीं है। मन भरेगा तो संतुष्ट रहेगा। तो आप भाग रहे हो ऐसे दुनिया की व्यर्थ बातें इकट्ठी करते हो तो कूड़ा करकट, और तो मन में दुर्गंध भी आती है, मन संतुष्ट भी नहीं होता है और मन बेचैन भी हो जाता है। ये हो गए पहली तरह के लोग। दूसरी तरह के लोग हैं जो साधनों से भरना चाहते हैं। साधनों से ऐसा भरना चाहते हैं कि साधनों से भरते जा रहे हैं, फर्नीचर ला रहे, ये ला रहे हैं, कार ला रहे, बिल्डिंग ला रहे हैं, तो भी मन भर नहीं रहा है और अव्यवस्था होती जा रही है ना। और कूड़ा बनता जा रहा है, ओल्ड कबाड़ बनता जा रहा है चीजें, तो वह भी परेशान हो रहे हैं। तीसरा जो फूलों से भर रहा है, यानी थोड़ा बहुत ज्ञान तो ले रहा है लेकिन ज्ञान में भी परछाई के पीछे भाग रहे हैं। जैसे एक चंद्रमा है, चंद्रमा को नदी तालाब में देखा तो तालाब में क्या दिखा? चंद्रमा दिखा। अब लोग बड़े खुश हो गए कि यही चंद्रमा है। उस परछाई के पीछे इतना दीवाने हो गए कि मुझे चंद्रमा मिल गया, मेरी तपस्या सफल हो गई, मुझे चंद्रमा मिल गया। वहां पे बहुत खुश हो जा रहे हैं, आनंद में आ रहे हैं, लेकिन वो चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा जैसा दिखने वाली खाली परछाई है, चंद्रमा ओरिजिनल में ऊपर है। तो तीसरी तरह के आत्माएं वो हैं जिनको लगता है कि हमने बहुत ज्ञान ग्रहण कर लिया, शिव बाबा को हमने देख लिया, भगवान को जान लिया, भगवान मेरा हो गया, भगवान का मैं अपनापन हो गया। वो अभी भी उनको सिर्फ परछाई मिली है शिव बाबा की, शिव बाबा नहीं मिला है। उस परछाई से ही खुश हो रहे हैं। जिस दिन शिव बाबा का देख लोगे, शिव बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लोगे, पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो उस परछाई के पीछे मिला कुछ है, जरूर खुशी हो रही है, तुम्हें आनंद आ रहा है, खुश भी हो, लेकिन रुक गए हो, उस परछाई को पाकर ही रुक गए हो। खाली परछाई के भी दर्शन हुए हैं। शिव बाबा के सत्य स्वरूप के पूर्ण साक्षात्कार हो जाए तो आप वैसे रहोगे ही नहीं जैसे अभी दिख रहे हो। आपके अंदर दिव्यता आ जाएगी। आप जिस पे हाथ रखोगे वो एकदम सुखी हो जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आपके शब्द जीवन में दिल की गहराई तक छू जाएंगे, आपके वाक्यों में वो जादू आ जाएगा। तो वह चीज अभी उस तक रुकना है तो भी मन भरेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत ज्ञान लेने से, थोड़ा बहुत कमेंट्री सुन लिया तो वहां तक खुश नहीं होना है, रुकना नहीं है। यानी समझे, रुक गए तो मन पूर्ण अवस्था को नहीं पा सकता है। अभी तो और आगे बढ़ने का समय आया हुआ है। चौथी तरह की जो आत्माएं हैं वो बहुत विशेष है। वह सेंटर पॉइंट में आत्मिक स्थिति में अनुभव हो, आत्मिक स्थिति में उनका अनुभव होकर वो वहीं पर स्थित हो रहे हैं। आत्मिक स्थिति में सेंटर पॉइंट में स्थित हो गया तो पूरा मन प्रकाश से भर जाएगा। आपको मन को न तो कूड़े करकट से भरने की जरूरत है, न फर्नीचर से, न किसी से। आप चौथी चीज यानी आत्मा के सेंटर पॉइंट में स्थित हो गए। वो स्थान को खोज लिया जहां पर आपका स्व अनुभव है, वो चीज को खोज लिया जहां पे परमात्मा का स्थान है, वह स्थान को खोज लिया जहां पर आपका स्वयं का सत्य स्वरूप है। तो जब आप उस सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हो तो मन, शरीर, संसार में आपकी सारे साधन, परिवार, रिश्ते सभी में ऐसा प्रकाश फैल जाता है कि कहीं दूर दूर तक दुख, अशांति का कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम उस सेंटर पॉइंट में, उस महल में जैसे वो लड़का बैठा, उस सेंटर पॉइंट की खोज करें, आत्मिक अनुभूति की खोज करें, आत्मा के सत्य स्वरूप में टिकने की कोशिश करें, उस स्थान पर स्थित हो जाए जहां पर खाली हु है, उस जगह पर आप हो गए तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। पूरे मन में प्रकाश की दिव्यता फैल जाएगी। घर का कोना कोना, रिश्तों का कोना कोना, सब में वह आनंद ही आनंद फैल जाएगा। तो वह आनंद जो है उसमें स्थित होने का आपको मेहनत करनी चाहिए। उस आनंद में स्थित होने के लिए आपको किसका आशीर्वाद की जरूरत है? उसका आशीर्वाद की जरूरत है आपको
सदगुरु के आशीर्वाद की, क्योंकि सदगुरु के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में अंधकार जो है वो प्रकाश में बदल जाता है। क्योंकि बाहर जो सिखाते वह तो गुरु हो गए, क्योंकि उनको गुरु नहीं कहेंगे, उनको टीचर कहेंगे, क्योंकि वो शरीर की शिक्षाएं दे रहे हैं। सदगुरु तो वही एक होता है जो मन के अंधेरे को दूर करता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज हम वही प्रकाश हम अंदर महसूस करेंगे, वह दिव्यता को हम अनुभव करेंगे। तो 1 मिनट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, अपने आप को रिलैक्स कर लो, पानी पीना है पानी पी लो और बिल्कुल शांति से चेयर पर बैठ जाओ और उस एकाग्रता में जाना होगा, एक की एकाग्रता में, जहां पर हम उसका अनुभव कर सके। तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैं आत्मा भी पूरी तरह से तैयार हो जाती हूँ सदगुरु के पास स्वयं को पहुंचाने में, आप लोगों को भी पहुंचाने में, सदगुरु का आपसे मिलन करवाने के लिए। तो 1 मिनट अपने आप को जो है वो पूरी तरीके से, शरीर को भी फ्री कर लो। कहीं एक ही जगह बैठे तो थोड़ा शरीर में मूवमेंट कर लो, हाथ पांव में मूवमेंट कर लो। इससे क्या होगा, बहुत आनंद आएगा। खड़े हो जाओ, वो अभ्यास कर लो, 2 हाथ ऊपर हैं और सर ऊपर नीचे कर करके, है ना। तो 1 मिनट बाद हम फिर वो अभ्यास चालू करेंगे। आप सभी आत्माएं तैयार होंगे उस सदगुरु के दिव्य प्रकाश का अनुभव करने के लिए। सदगुरु यानी आज गुरु पूर्णिमा है। आपके अंदर वह अनुभव की लहरें दौड़ रही हैं, जिसमें सदगुरु की वजह से आपका जीवन बदल चुका है। तो एकाग्रता का अर्थ भी आप आत्माएं समझ चुकी हैं। एक को आगे रखकर उसके अंदर डूब जाना। तो एक कर्मेंद्रिया कौन सी है, कानों की। अभी आज कान को आगे रखो और कान से जो भी बातें आपको अभी सुनाई जाएगी, जो भी बातें आप तक पहुंचेगी, उस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। तो वह एक को आगे रखना, एकाग्रता का अभ्यास ही आपको गहरे अनुभवों में लेकर जाएगा। आपको और कुछ नहीं, सिर्फ बाबा की वह आवाज सुनाई दे, परमात्मा की दिव्य अनुभूति आपको होने लगे, वही आपको उस गहरे अनुभव में जाना है। तो अभी आप शांति से बैठे हो अपने रूम में और आपको स्मृति आई है, याद आ गया है कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा में स्वयं सदगुरु ने आपको निमंत्रण दिया है। 1 घंटे के बाद पार्टी सदगुरु की चालू होने वाली है, जिसमें उन दिव्य आत्माओं को, उन दिव्य शिष्यों को निमंत्रण दिया है जो परमात्मा की, सदगुरु की श्रीमत की पालना करते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं। उन्हीं आत्माओं को निमंत्रण दिया है जिसमें आपका नाम सबसे आगे है। तो सबसे पहले तो आप हृदय पर हाथ रखकर बड़े भाई को निमंत्रण दे रहे हो। बिल्कुल शांति से अपनी जगह पर बैठे हो और राइट हैंड अपने हृदय पर रखते हो। बाबा को याद कर निमंत्रण देते हो, बड़े भाई को निमंत्रण देते हो कि मेरे लिए एक पुष्पक विमान भेज दिया जाए। एक ऐसा पुष्पक विमान जिसमें आनंद ही आनंद हो और सीधा सदगुरु की पार्टी तक मुझे पहुंचा दे। आप आत्मा को सदगुरु की पार्टी में पहुंचने के लिए वाई का मैसेज रिटर्न आया है। आप तैयार रहना, 15 मिनट बाकी होंगे, तब पुष्पक विमान आपकी छत पर आ जाएगा।
आप बड़े उमंग उत्साह में हो सतगुरु के पास जाने के लिए, सतगुरु के दर्शन करने के लिए। जब तक 10 से 15 मिनट बाकी है आने में, तब तक आप सतगुरु को याद करते हो, आप महसूस करते हो कि सतगुरु ने कैसे श्रीमत देकर आपको धीरे धीरे करके हाथ पकड़ करके आगे बढ़ाया। सतगुरु के प्यार ने आपके जीवन को कितनी दिशा दी है। आप जितना कोटि कोटि हर श्वास से सतगुरु का आभार करो उतना कम है। आपके अंदर बहुत ऊंची फीलिंग आ रही है। यह वही सतगुरु है जिन्होंने आपको आत्मा को अंधारे से, भटकाव से आपको बचाया है। जब आपको कहीं पर भी रोशनी नहीं मिल पा रही थी, आपका मन बहुत भटक रहा था, आपका मन अंधेरों में था, तो ज्ञान की वह दिशा दी, श्रीमत का वह मार्ग बताया जिस पर चलने से आज आपका मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। अंतर मन में विश्वास भरा हुआ है। उस आनंद की छवि को, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, उस सद्गुरु को आप बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। आपके दिल में बहुत सम्मान भरा पड़ा है उस सद्गुरु के प्रति जिन्होंने आपका जीवन बदल दिया है। रोज रोज नई बातें, मन को संयम देने की बातें आपको मिली है। आपका मन नियम और संयम में चलने लग गया है। मानो आपको एक गूगल मैप मिल गया है, एक चलने की दिशा मिल गई है। आप सद्गुरु के उन बातों को, उन अनुभवों को याद कर रहे हो, उन पलों को याद कर रहे हो जिनकी वजह से आपको खुश रहने की कला आ गई है, शांत रहने की कला आ गई है। विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे स्थिर रहा जाए, ऐसी कला आपके अंदर गहरी गहरी आ गई है। जैसे कृष्ण ने मानो अर्जुन के अंदर की क्रिटिक साउंड को खत्म करने का पूरा गीता का उपदेश दिया, वैसे ही सद्गुरु ने आपके जीवन में ऐसी बातें बताई, ऐसी शब्दों के वार से, ज्ञान के तीर से आपके अंदर की क्रिटिक साउंड को खत्म कर दिया है। तो आपके दिल में बहुत प्यार उमड़ रहा है उस सद्गुरु के दिव्य दर्शन के लिए, उस सद्गुरु की दिव्य पालना का आभार प्रकट करने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आपका मन और आनंदित हो रहा है दिव्य गुरु से मिलने के लिए। साथ में वहां पर भाई, दोस्त, साजन, सभी रिश्तेदार होंगे और सभी दिव्य आत्माएं भी होंगी। उन सबका मिलन मनाने के लिए आपका मन बहुत एक्साइटमेंट है। खाली 5 मिनट बचे हैं और जैसे 1 मिनट और कम हो रहा है और आप गहरे आनंद में जाते जा रहे हो। अब आप रूम से उठ गए हो और सीढ़ियां चढ़ रहे हो छत के लिए। जैसे ही पहली सीढ़ी चढ़ते हो, आपका मन और आनंद से भरपूर हो रहा है। आप दिव्य गुरु से मिलने जा रहे हो। गुरु पूर्णिमा का ऐसा पल जो पहले कभी अनुभव न किया हो। जैसे ही दूसरी सीढ़ी चलते हो, आपका मन मानो और गहरी ऊर्जा में चला जा रहा है। तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही आपके मन में आत्मबल बढ़ता जा रहा है। आपके मन में गहरी शांति और बढ़ती जा रही है। चौथी सीढ़ी पर चढ़ते ही आसपास की प्रकृति का वायुमंडल आपको और शांति में लेके जा रहा है। आपका उमंग उत्साह 5वीं में सीढ़ी पर चढ़ते ही बहुत बढ़ गया है। आपका अंदर मानो नई ऊर्जा का आह्वान हो गया है। आप 6ठी सीढ़ी पर बढ़ रहे हो। आपका पूरा ध्यान आवाज पर है। आपकी पूरी एकाग्रता आवाज पर है। आपके अंदर आवाज की, शब्द के हर एक पल मानो ऊर्जा बनकर रोम रोम में दौड़ रहे हैं। 7वीं 8वीं सीढ़ी पर चढ़ते ही आपको ऊपर से पुष्पक विमान दिखाई देने लग रहा है। आपके मन में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मेरा मिलन सद्गुरु से होने वाला है। सद्गुरु ने मुझे खुद निमंत्रण दिया है। सद्गुरु आपको इतना विशेष प्यार करता है। 9वीं सीढ़ी पर चढ़ते हुए मानो रोमांच खड़े हो गए। शरीर का रोम रोम बहुत उत्साहित हो गया है। सभी बातों को किनारा करते हुए आप छत पर पहुंच गए हो। वहां पर स्वयं भाई
और साजन दोनों आपको लेने के लिए आए हैं। आप उनको देखकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई है, रोमांच खड़े हो रहे हैं कि आपको प्यार करने वाले कितनी आत्मा है, आपको कितना ध्यान रखते हैं। और पुष्पक विमान नीचे उतरा, साजन ने अपना हाथ दिया और आपने हाथ उनको दे दिया और हाथ पकड़कर जैसे ही आप उसके पुष्पक विमान में जैसे चढ़ जाते हो, बड़े गहरे आनंद में बैठ जाते हो। भाई आपको प्यार करता है, सर पर हाथ फेराता है और पवित्रता की शक्ति आपके रोम रोम में दर जाती है। साजन की प्रेम भरी आंखें आपको दीवाना बना देती है, आप मस्ताना बन जाती हो, आपके मन में प्रेम उमड़ जाता है। बस कुछ शब्द नहीं बचते हैं, पुष्पक विमान चलता जा रहा है। साजन की आंखों में आप कभी देख रहे हो, कभी साजन आपकी आंखों में देख रहा है और आप आत्मा उसके प्रेम में मगन होती जा रही हो, प्रेम में डूबती जा रही हो। पुष्पक विमान आकाश में उड़ रहा है और मानो ऐसा लग रहा है कि एक सजनी और साजन अपने एक ऐसे सफर पर निकले हैं। यह आनंद का सफर तुम्हें बहुत प्यारा लग रहा है। कुछ पल बाकी हैं सदगुरु की पार्टी में पहुंचने के, तब तक और गहरे प्रेम में डूबते जा रहे हो। यह गहरा एहसास आपको सुखों का अनुभव करा रहा है। यह एहसास मानो ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ पंछी उड़ रहे हैं, कुदरत मानो आसमान से एक मधुर संगीत की लहर आपके रोम रोम में उड़ा रही है। यह प्रकृति का दृश्य आपको बहुत आनंदित करता जा रहा है। मेरे शब्द आपको साजन के प्रेम में और गहराई में लेकर के जा रहे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों की एहसास पर है, मैं आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। यह शब्द आपके साजन के गहरे प्रेम में आपको डुबा रहे हैं। इतना गहरा और असीम प्रेम को देखकर पूरी कायनात मानो हिल सी गई है। अब समय आ गया है, पुष्पक विमान पहुंच गया है सदगुरु के महल में। एक दिव्य रोशनी से सजा हुआ महल। बहुत आप आनंदित हो रहे हो। जैसे ही पुष्पक विमान उतरता है, साजन आपको हाथ पकड़कर नीचे उतारते हैं। आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब साजन का स्पर्श, प्रेम भरा स्पर्श आपको आपके हाथों पर होता है, तो वह प्रेम की रोंगटे उड़ जाते हैं। निस्वार्थ वह पवित्र प्रेम, वह ऊंचा प्रेम जिसकी बात और जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उस पवित्र प्रेम की दृष्टि को देखकर आपके नयन तो मानो आंखों में प्रेम के आंसू ही झलकने लगते हैं। आप दोनों नीचे उतरते हो, भाई आपके आगे चलता है। भाई आप दोनों को देखकर कहता है नंबर 1 जोड़ी है, कितनी प्यारी जोड़ी है। भाई की ये बातें सुनकर आपके चेहरे पर हल्की सी शर्माने वाली मुस्कान आ जाती है और आप आत्मा साजन के साथ आगे बढ़ती हो। साजन भी आपको देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहे हैं। आप दोनों जैसे ही सदगुरु के महल में प्रवेश करते हो तो दिव्य रोशनी से आपका मानो स्वागत होता है। ऐसी आत्माओं की थिरकन वहां पर एक हल्का सा प्यारा सा म्यूजिक चल रहा है और उस म्यूजिक में आप बड़े आनंद से भरपूर हो गए हो। और जैसे ही आपके कदम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सदगुरु के कदम भी आपकी तरफ बढ़ते हैं। सदगुरु की ऐसी प्यारी सी कदमों भरी आहट को सुनकर आपका दिल प्रसन्नता से भरपूर हो जाता है। सदगुरु के कदमों से जैसे धरती पर भी प्रेम की लहरें फैल रही है। वो तुम्हारे पास आकर के रुकते हैं, तुम्हें स्नेह से देखते हैं और फिर अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखते हैं। जैसे ही सदगुरु का हाथ तुम्हारे सिर पर आता है, तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा उतरने लगती है। मस्तक से होते ही ऊर्जा तुम्हारे दिल तक पहुंचती है। अनुभव करो वो दिल से पुराने दर्द, डर और बोझ जैसे मानो बह करके निकल गए हो। सदगुरु का वो प्रेम भरा हाथ आपके मस्तक पर आने से दिल की पुरानी बातें, पुरानी दर्द वाली बातें सारी बहकर निकल गई है। ऐसा गहरा प्रेम का अनुभव हो रहा है, तुम बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हो। तुम्हारे अंदर
भीतर एक रोशनी का उजाला सा महसूस हो रहा है। सद्गुरु प्यार से आपको बोलते हैं, हे मेरे प्यारे शिष्य, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन की हर राह पर, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे दिल में एक नई शक्ति, नया साहस मानो उतर रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कुराहट खिल जा रही है। सद्गुरु की प्रेम में भीगा हुआ यह आशीर्वाद आपको सद्गुरु के प्रेम में डुबा रहा है। सद्गुरु अब धीरे से प्यार से आपको कहते हैं, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे विचारों में पवित्रता रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज से तुम्हारे शब्दों में सदा प्रेम रहेगा, तुम्हारे कर्मों में सदा ऐसी करुणा रहेगी कि सारी दुनिया की आत्माएं तुम्हें देखकर नतमस्तक हो जाएंगी। सद्गुरु का एक एक शब्द तुम्हारे दिल को छू रहा है। तुम्हारी आत्मा जैसे और भी कोमल हो रही है, और भी उजली होती जा रही है, स्वच्छ होती जा रही है। सद्गुरु दोनों हाथ फैलाकर तुम्हें अपने गले लगा लेते हैं, तुम्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं। उनका दिल कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे शिष्य, मैं तुम्हारे सदा साथ रहूंगा। इस आशीर्वाद को गहराई से अपने भीतर आप समा लेते हो। इस प्रेम को अपने पूरे दिल में आप महसूस करते हो, और इस प्रेम की गहराई में मानो तुम्हें ऐसा लगता है कि यह बिना शर्त का प्रेम है। तुम महसूस करते हो कि सद्गुरु जैसे ही आपको गले लगाते हैं, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर अधूरे सपने को वह जानते हैं। तुम्हें तुमसे भी ज्यादा तुम्हारा सद्गुरु जानता है। अब तुम सद्गुरु के प्रेम में डूब गए हो। चारों तरफ म्यूजिक बजने लगा है। सद्गुरु तुम्हें थाम कर, तुम्हारे हाथ को थाम कर एकदम थिरकने से लगे हैं। सब कुछ तुम भूल गए हो, सब आत्माएं डांस करने लगी है। सिर्फ इस डांस में सब बातों को भूल चुके हो, सिर्फ प्रेम रह गया है। सिर्फ सद्गुरु और अन्य आत्माएं और तुम सिर्फ अनुभव कर रहे हो। दुनिया कहीं पीछे छूट गई है। सद्गुरु का हाथ तुम्हारे दिल पर आता है और वो हल्के से कहते हैं, इस दिल को हमेशा खिलाए रखना। दुख आने दो, पर इस प्रेम को कभी मत खोना। तुम्हारे भीतर सब कुछ पिघल जाता है, आंखें भीग जाती हैं, पर यह आंसू दुख के नहीं, यह तो कृतज्ञता के हैं कि तुम्हें ऐसा सद्गुरु मिला जो बिना शर्त प्रेम करता है। अब संगीत धीरे धीरे धीमा होता जा रहा है। सद्गुरु तुम्हें अपने सीने से लगा लेते हैं। तुम्हारा सिर उनके दिल पर है। उनके दिल की हर धड़कन जैसे कहती है, तू सदा मेरा है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस पल को दिल में आप बसा लेते हो। यह तुम्हारा सबसे सच्चा खजाना है, और तुम धीरे धीरे अपने चेहरे पर निर्मल मुस्कुराहट लाते हो और गहरे प्रेम में डूबते जाते हो। सद्गुरु तुम्हें प्लेट में 3 गुलाब जामुन देता है और तुम्हें आशीर्वाद देता है स्वराज्य अधिकारी भव का। और जैसे ही पहला गुलाब जामुन आप लेते हो, उस पे मन लिखा हुआ है कि इस गुलाब जामुन को सद्गुरु अपने हाथ से तुम्हें खिलाते हैं और कहते हैं कि इस गुलाब जामुन को खाने से तुम्हारा मन सदा तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो। उस प्यारे से सद्गुरु के हाथ से वह मन रूपी गुलाब जामुन खाते ही आपका मन मानो सदा के लिए आपके नियंत्रण में आ गया है। मन सदा आपके अधीन हो गया है। मन के आप मालिक बन गए हो। जैसे ही दूसरा गुलाब जामुन खाते हो, उस पर बुद्धि लिखी होती है। सद्गुरु कहते हैं, आज मैं सद्गुरु पूर्णिमा पर तुम्हें भी तो कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ। यह बुद्धि रूपी गुलाब जामुन खा लो और सर पे
आशीर्वाद रखते हैं कि इस गुलाब जामुन को खाने के बाद बुद्धि सदा तुम्हारे नियंत्रण में चलेगी, तुम बुद्धि के भी मालिक बनोगे। और तीसरा गुलाब जामुन संस्कारों का होता है। इस संस्कार रूपी गुलाब जामुन को जैसे ही बाबा सदगुरु अपने हाथ से आपको खिलाते हैं, पूरा दृश्य बदल जाता है। सारी आत्माएं देख रही हैं सदगुरु आपको कितना प्यार कर रहा है, सारी आत्माओं में मधुर संगीत बज रहा है, चारों तरफ खुशहाली का ही माहौल है। और जैसे ही तीसरा गुलाब जामुन संस्कारों वाला खिलाते हैं, आप संस्कारों के भी मालिक बन जाते हो। गहरा आपको स्वराज्य अधिकारी आत्मा का अनुभव होता है। आप आत्मा मालिकपन की स्थिति का अनुभव करते हो। आप सदगुरु को प्यार से प्रणाम करते हो और उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद लेते हो, कृतज्ञता अनुभव कराते हो कि हे सदगुरु, आपके जीवन में मेरे जीवन में आने से मेरा जीवन बदल गया। जीवन को सही दिशा देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। जीवन के हर मोड़ पर साथ देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। मन में एक नई ऊर्जा देने के लिए आपका आभार प्रकट करता हूँ। और उन हर पलों को और उन हर क्षणों को जो आपके साथ बिताए हैं, आपके साथ गहरी श्रीमत का अनुभव किया है, उन सारे पलों के लिए मैं आपका कृतज्ञता से दिल से आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और उस गहरे अनुभव में आप खो जाते हो। और अब जो है आपको दोस्त आपका मिलता है जो आपको पवित्रता का जूस लेकर के आता है। वो आपसे कहता है कि खाली सदगुरु से ही मिलोगे या मेरा जूस भी लोगे। जैसे ही दोस्त वो पवित्रता का जूस लेता है, वह जूस पीने से आपके अंदर संपूर्ण पवित्रता की शक्ति आ जाती है। आपके शरीर में पवित्रता की लहरें मानो दौड़ने लग जाती है। तो साजन कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह प्रेम का जूस लेकर आते हैं और कहते हैं कि खाली दोस्त से पवित्रता का ही जूस लोगे, चारों तरफ खुशी का माहौल है, सभी आत्मा एक दूसरे से बात में लवलीन है, सदगुरु से एक एक आत्माएं मिलती जा रही हैं और आप साजन से मिल रहे हो। साजन वह आपको प्रेम का जूस पिलाते हैं और वह प्रेम का जूस पीने से आपके रोम रोम में वह प्रेम बस जाता है, वह आनंद बस जाता है। तो भला पिता कैसे पीछे रहने वाला है। वो आपसे कहते हैं, वे मेरे प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, मैं तेरे लिए बहुत अलग सी चीज लेकर के आया हूँ। और वो एक ऐसा मशीन लेकर के आते हैं, बहुत बोले ये सत्युगी दिव्य सूक्ष्म वतन का मशीन है। यह मशीन बहुत चमत्कारिक है। आप देखकर खुश हो जाते हो कि इसमें क्या है। उसमें एक आगे होल बना हुआ रहता है, उसमें पिता कहते हैं, मीठे बाबा कहते हैं, इसमें जोर से फूंक मारो। फूंक मारने से तुम्हारे शरीर की सारी बीमारियां, सारे दुख दर्द, शरीर के सारे रोग और सारी नकारात्मक शक्तियां 5 बार फूंक मारने से यह दिव्य मशीन सारी बीमारियों को और सारी परेशानियों को, शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा। क्योंकि धरती पर नकारात्मक वायुमंडल रहता है। तो मेरे लाडले बच्चे, आपको उससे मुझे बचाना है। और उस मशीन में जैसे ही आप पहली फूंक जोर से मारते हो, जैसे ही जोर से फूंक मारते हो, आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी निकल जाती है। आप बहुत हल्का अनुभव करते हो। और जैसे ही आप दूसरी फूंक मारते हो, आपके शरीर की सारी बीमारियां वो मशीन पूरी खींच लेती है। शरीर के सारे बैक्टीरिया, शरीर की सारी कीमोथेरेपी मानो शरीर की जो करते हैं, तो पूरी नसें आपकी नई बन जाती हैं। पूरे शरीर का हर एक चीज आपकी नई बन गई है, नई सेल का निर्माण हो गया है। तीसरी फूंक मारने से आपके शरीर के अंदर वह पवित्रता और वो दिव्य शक्तियां अंदर समा गई है। सारी दुख देने वाली नकारात्मक इमोशन, नकारात्मक हिसाब की एनर्जी सारी उस मशीन ने खींच ली है। और चौथी फूंक मारने से आप पूर्णतया स्वस्थ महसूस कर रहे हो, एकदम एनर्जेटिक महसूस कर रहे हो। और 5वीं फूंक मारने से ही आपके मस्तिष्क में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है जो शरीर की सारी कोशिकाओं में जा जाकर हर एक कोशिका को नई ऊर्जा प्रदान करती है। आप पूर्णतया हल्का महसूस कर रहे हो, बड़े
आनंद स्थिति का अनुभव कर रहे हो। ऐसा अनुभव करने के बाद प्यारे मीठे बाबा की प्यारी दृष्टि आपको गले लगा देती है और हल्का सा गहरी शांति का अनुभव कराती है। आपका मन अभी बिल्कुल हल्का हो गया है, गहरी शांति में उतर गया है। आप सभी आत्माओं से बहुत प्यार से विदा लेते हो। पार्टी का समय खत्म होता जा रहा है। वापिस वही पुष्पक विमान खड़ा है जहाँ पर साजन खुद आपका हाथ पकड़कर उस पुष्पक विमान में बैठाते हैं। वापिस भाई पुष्पक विमान को चला रहा है, संकल्प से पुष्पक विमान वापिस उड़ रहा है। आप उन गहरी यादों में चले गए हो। मेरे शब्द आपको उस परमात्मा की गहरी यादों में ले जा रहे हैं, सदगुरु के उस गहरी यादों में और खोते जा रहे हो। वह पार्टी कितनी सुंदर थी, इसके सुंदर एहसास को अनुभव कर रहे हो और वह अनुभव करते करते वापस छत पर आ जाते हो और साजन और भाई आपसे विदा लेते हैं और वापस आप सीढ़ियों से उतरते हुए वापस रूम में आ जाते हो। इस गहरे अनुभव के लिए आप परमात्मा को, सदगुरु को धन्यवाद देते हो। पार्टी का इतना बड़ा आनंद लेकर आपकी आत्मा ऊर्जावान बन गई है। आपको मानो आत्म अनुभूति हो रही है। आपका मन सुख और शांति के गहरे अनुभवों में चला गया है। तो आप आत्मा को कैसा लगा आज का अनुभव, वो सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि आपको पता चले। और यह कमेंट्री भी आपको जो है सदगुरु से बातें, इसके 3 पार्ट बनाए हुए हैं, वह व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएगी। व्हाट्सएप पर नंबर है 7202921969। तो कमेंट में जरूर लिखिएगा क्योंकि सदगुरु यानी आज पूर्ण